वंदे मातरम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फसल उत्पादन का जल निकास चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जिसका लेक्चर हमें तीसरा लेक्चर आपको देखना है, जिसके बारे में हम समझने वाले हैं कि आज हमारा मेनली टॉपिक जो होता है जल निकास के लास्ट वाला जो टॉपिक है कि जल निकास पर प्रभाव डालने वाले कारक। तो कारक के बारे में हमको समझना है कि जो जल निकास हम करते हैं तो जल निकास के बीच में भी ऐसे बहुत सारी बाधाएं होती हैं, कारक जिसे हम बोलते हैं कि ऐसी बहुत सारी बाधाएं होती हैं जो कि जल निकास करने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा हमको परेशानियां आती हैं। चलते हैं कंटिन्यू। तो ऐसे कारक के बारे में हमको जानना है जो कि जल निकास के बीच में बाधाएं उत्पन्न करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है भूमि का ढाल, यानी कि भूमि का जो ढाल होता है वो जल निकास, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होती है भूमि का, अगर हमारी खेत का बहुत ज़्यादा अगर स्लोप होगा तो हम अगर वहाँ पर नालियाँ बनाते हैं और जब नालियाँ बनाते हैं तो बहुत तेज़ी से क्या होता है पानी बहकर जाता है। तो जब बहुत तेज़ी से पानी अगर बहकर जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो है पानी के साथ साथ मृदा का कटाव भी होगा। तो हमें क्या करना है, वहाँ पर कुछ बीच में नालियाँ मेड़ बनाकर नालियों का जो है जल निकास नालियाँ हमको बनाना पड़ती है। तो जो बहुत ज़्यादा ढाल होना भी जल निकास के लिए जो है कारक होता है। दूसरा होता है भूमि की किस्म। ऐसी जो किस्म होती कई प्रकार, हमारे पता है कि हमारी जो भारी मृदाएं होती हैं, हल्की मृदाएं होती हैं, दो प्रकार की जैसे ज़्यादातर हमारी मृदा होती हैं। तो भारी मृदाओं में तो हम क्या करते हैं, आसानी से नाली बना लेते हैं जिससे कि जल निकास हो जाता है। पर हल्की मृदाएं जैसे कि रेतीली मृदाएं हो गई, तो भाई रेतीली मृदा में आपने नाली बनाई और पानी बहकर आया तो पूरी नाली को क्या कर दिया, उसने मिटा दिया। तो इस प्रकार से भूमि की किस्म पर भी हमें ध्यान देना होगा कि हल्की मृदाओं में कैसी नाली बनाना है और भारी मृदाओं में कैसी नालियां बनाना है, जिससे कि आसानी से हमारा क्या हो जाए, जल निकास हो जाए। तीसरा हम पॉइंट पढ़ते हैं भूमि की कीमत, क्योंकि भूमि की कीमत यानी कि बहुत ज्यादा अगर हमारी भूमियों का कीमत है या बहुत ज़्यादा हमको महंगी अगर वो मिल रही है तो वहाँ पर किस तरह से नालियाँ बनाना है। क्योंकि अगर हमने महंगी अगर भूमि हमारी है तो हम हो सकता है वहाँ पर अच्छा से अच्छा उत्पादन पाने के लिए महंगी से महंगी फसलें लगाएं। तो उस भूमि की कीमत के ऊपर कि हम खुली नाली ना बनाते हुए हम क्या करते हैं भैया, ज़मीन के अंदर यानी कि भूमिगत नालियाँ बनाई जाती हैं। तो वहाँ की कीमत यानी कि भूमि की कीमत को देखकर जो है ध्यान में रखकर भी क्या होती है, नालियाँ बनाई जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर ज़्यादा कीमत वाली है, ज़्यादा वैल्यू है, डायमंड है, तो डायमंड के हिसाब से क्या करेंगे भैया, उस हिसाब से डायमंड किसको पहना है ना, उस हिसाब की सुंदरता को पहनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें वही ध्यान रखना है। अगला अनावश्यक जल की मात्रा। अनावश्यक जल की मात्रा यानी कि इतनी ज़्यादा मात्राएं हो रही, हमको पता चल रहा है कि हमें यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बहुत ज़्यादा पानी होगा, तो उस हिसाब से हमें नालियाँ बनाना है। क्योंकि इतना ज़्यादा पानी अगर हम आगे, पानी बहुत ज़्यादा, बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, नाली हमने छोटी सी बना दी तो वहाँ भी हमको क्या होगी, बहुत ज़्यादा समस्याएं होगी। तो अनावश्यक जल की मात्रा यानी कि बहुत ज़्यादा अगर पानी आ रहा है तो उस हिसाब से हमको नालियाँ तैयार करना है। अगला आता है उत्पन्न की जाने वाली फसलें, कि आप किस प्रकार की वहां पर फसलें लगा रहे हैं। फसलें ज़्यादा महंगी फसलें लगा रहे हैं तो उस महंगी फसलें के हिसाब से भी हमको क्या करना है, जल निकास नालियां बनाना है। अगर महंगी फसलें बनानी है तो हम क्या करेंगे भैया, अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाएंगे। उस ड्रेनेज की जो जगह पर होती है ऊपर क्या करी जाती है, वापिस फसलें भी हम लगा सकते हैं। तो उत्पन्न की जाने वाली फसलों को भी ध्यान में रखा जाता है। अगला देखा जाता है किसान की आर्थिक दशा। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आर्थिक दशा में अगर भाई मेरे पास जेब में पैसे ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, सस्ती सुंदर नाली बनाना, फावड़ा लिया और क्या कर दिया भैया, मन से हमने जो है हमारे नालियाँ खोद दी और पानी को बाहर निकाल लिया। तो सबसे पहले किसान की आर्थिक दशा, अगर मेरे पास अच्छे पैसे हैं, सक्षम किसान होगा तो अच्छी पक्कियाँ नालियाँ ये व्यवस्थित तौर पर वो काम कर सकता है। तो हमें आर्थिक दशा भी देखना है। अगला देखना है पदार्थों की उपलब्धता। पदार्थों की उपलब्धता का मतलब होता है कि जहाँ पर अगर जंगल के आसपास हमारी खेत वगैरह हैं या पर्याप्त मात्रा में हमारे पास लकड़ी है तो हम लकड़ी की नालियाँ बना देंगे। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पत्थर हैं तो हम किसकी नाली बना देंगे, पत्थर की नाली बना देंगे। पिछले वाले टॉपिक में हम ये बातें पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो भाई पक्की नालियाँ, मार्केट से पाइप खरीद लेंगे, है ना, लकड़ी के पाइप, प्लास्टिक के पाइप, कुछ भी पाइप खरीद कर हम वो नालियाँ बना सकते हैं। तो पदार्थ की उपलब्धता, जिस प्रकार से हमारे पास पदार्थ उपलब्ध होंगे उस प्रकार की नालियाँ बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन सारी बातों का भी हमारे पास क्या होता है कि ये प्रभाव हैं जो कि जल निकास पर भी बहुत अच्छे तरीके से ये देखना होते हैं। तो ये भी आपको परीक्षा में 12वीं बोर्ड के हिसाब से पूछा जाता है। जल निकास पर प्रभाव डालने वाले कारकों को समझाइए। तो जो जो मैंने बातें बोली वो आपको क्या करना है, लिखना है। आगे देखते हैं। अगले
जो हम पढ़ने वाले हैं, देख रहे हो ना विनोद, बाबूजी क्या कर रहे हैं? तो ये बाबूजी जो कर रहे हैं ये हो रही है सिंचाई। क्या कर रहे हैं विनोद बाबूजी? सिंचाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिंचाई कर रहे हैं। हमें यही पढ़ना है। अगला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, 12th के हिसाब से हमारा ट्रिपल स्टार लगा लेना, 12th के हिसाब से, ठीक है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा भैया, है ना। तो ये जो है विनोद बाबूजी कर रहे हैं सिंचाई। क्या कर रहे हैं? सिंचाई। तो हम सिंचाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिंचाई और आगे हम पढ़ने वाले हैं कि देख रहे हो ना, ये जो खेत में क्या हो रहा है, पानी भरा हुआ है, तो इस पानी को निकालने की क्रिया को आप क्या कहेंगे? जल निकास। क्या कहेंगे? जल निकास। ठीक है, तो अब इस सिंचाई और जल निकास को समझना है। खेतों में कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। ये भी हम अगले चैप्टर में पढ़ रखे हैं। खेतों से कृत्रिम रूप से अनावश्यक पानी को बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकास कहलाता है। एक बार और देखो, दोनों की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। कृत्रिम रूप से अनावश्यक जल को बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकास कहलाता है। अब परीक्षा में पूछा जाता है सिंचाई और जल निकास में क्या लिखना है, आपको पता है, अंतर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अंतर पूछा जाता है। तो आगे देखो विनोद, हम अंतर ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे जो पढ़ रहे हैं अंतर ही पढ़ेंगे, अंतर के बारे में कि अब अंतर क्या होते हैं। सिंचाई वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना क्वेश्चन भैया, सिंचाई एवं जल निकास में अंतर समझाइए। एक बार और, सिंचाई एवं जल निकास में अंतर समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। अब पढ़ते हैं नंबर 1 सिंचाई। सिंचाई से भूमि में जल स्तर ऊपर उठता है। कौन सा? जल स्तर क्या होगा? ऊपर उठेगा। जल स्तर का मतलब समझते हो ना कि कितना गहरा गड्ढा खोदा जाए जहां से हमको क्या मिल जाए? पानी मिल जाए। तो ज्यादा अगर ऊपर थोड़ी सी अंदर गहरी गए और पानी मिल गया, मतलब हमारा जो है जल स्तर कैसा है? ऊपर ही है। और पता चल रहा है कि पाताल तक चलेगा और पानी नहीं मिल रहा है, तो हमारा जल स्तर कैसा है? बहुत अंदर है। तो सिंचाई जब हम करेंगे तो पानी रिस कर कहाँ जाएगा? जमीन के अंदर ही जाएगा। तो इसलिए जल स्तर क्या हो जाएगा? ऊपर उड़ जाएगा। अब उसी पानी को हम क्या कर रहे हैं? भूमि में जल स्तर नीचे क्या होता है? गिरता है। तो जल स्तर जो हो रहा है क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है, क्योंकि जो पानी था वो भी निकाल कर हम आगे भेज रहे हैं। तो इसलिए वहां पानी जमीन के अंदर नहीं जा रहा है और वो आगे जा रहा है, तो इसलिए वहां का जल स्तर क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है। अगला नंबर 2 पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कि सिंचाई की नालियां भूमि की सतह से ऊपर बनाई जाती है। कहां बनाई जाती है? भूमि की सतह से ऊपर बनाई जाती है, क्योंकि हमको खेतों में क्या करना होता है? पानी देना होता है। इधर जल निकास की नालियां भूमि से क्या बनाई जाएगी? भूमि से नीचे बनाई जाएंगी, क्योंकि पानी को बाहर निकालना है। तो इसलिए वो नालियां कहां बनाई जाती है? भूमि के नीचे बनाई जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ना है, सिंचाई की नाली की जो आवश्यकता होती है कैसे पड़ती है? वर्ष भर पड़ती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है मृदा की जल मांग के ऊपर या फसल की जल मांग के ऊपर डिपेंड करता है कि जब जब फसलों को पानी की आवश्यकता होगी वह तब तक हमको क्या करना है? सिंचाई करना पड़ती है। अब ये जो नालियां होती है, जल निकास नाली की आवश्यकता सिर्फ कहाँ पड़ती है? ज़्यादातर वर्षा ऋतु में ही पड़ता है, क्योंकि सिंचाई में कभी भी हम अनावश्यकता से जल ज़्यादा खेतों में नहीं भरता है, सिर्फ वर्षा ऋतु में ही जरूरत से ज़्यादा, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। तो इसलिए वर्षा ऋतु में ही किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल निकास नालियों की आवश्यकता पड़ती है। चौथा पॉइंट हमारा है, इस क्रिया में खेत में क्या किया जाता है? पानी दिया जाता है। इस क्रिया में खेत में क्या किया जाता है? फालतू पानी को बाहर निकाला जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट हमारा है, प्राय सिंचाई का पानी पीने योग्य होता है। वाह वाह वाह, क्योंकि जब भी हम मोटर चालू करते हैं कुएं में से, तो हम क्या करते हैं भैया? पानी पीने लग जाते हैं, है ना। और दूसरा होता है जल निकास, तो जल निकास का पानी पीने योग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि जहां गड्ढा भरा होता है क्या वहां पानी पीना शुरू कर देते? नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट, सिंचाई एवं जल निकास में अंतर। जल्दी से आओ एक बार और देखते हैं। सिंचाई में क्या किया जाता है? सिंचाई से क्या होता है? जल स्तर ऊपर उठता है। जल निकास क्या होता है? जल स्तर नीचे गिरता है। यहाँ भूमि की सतह पर ऊपर बनाई जाती है। ये नालियां कहाँ बनाई जाती है? नीचे बनाई जाती हैं। ये नालियां क्या होती है? आवश्यकता वर्ष भर होती है। इनकी आवश्यकता सिर्फ कब होगी? वर्षा ऋतु में होती है। इस क्रिया में खेत में क्या किया जाता है? पानी दिया जाता है। इस क्रिया में पानी को बाहर निकाला जाता है। प्रायः सिंचाई की पानी जो होता है वो क्या होता है? पीने योग्य होता है, और ये पानी पीने योग्य नहीं होता है। 12वीं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे रट लेना, बहुत अच्छे से समझना है। सिंचाई एवं जल निकास में बार बार देखना वीडियो, जितनी बार भी वीडियो आप देखेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा, और क्वेश्चन हमको सिर्फ वीडियो देखने से ही याद हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को जब भी आप फ्री टाइम पे रहे ना, कहीं भी बैठे रहें, आ रहे जा रहे, सफर कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को खोलकर देखते रहें और पढ़ते रहें, जिससे कि कहीं ना कहीं अगर ये क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं तो 101% आपके 4 नंबर पक्का, ठीक है। तो इसलिए बार बार क्या करते रहें? वीडियो को देखते रहें,
ठीक है, वीडियो देखेंगे तो बार बार हमें क्या होगा, क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारे लिए है पृष्ठीय व भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय और भूमिगत जल निकास, ठीक है, दो प्रकार का, क्योंकि हम जल निकास नालियां पढ़ चुके हैं, पृष्ठीय जल निकास की विधियां भी पढ़ चुके हैं और भूमिगत जल निकास की विधियां भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम यह देखना है कि जो नालियां सतह के ऊपर बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, पृष्ठीय। क्या कहा जाता है, पृष्ठीय नाली। क्या कहा जाता है, पृष्ठीय नाली, जो कहाँ बनाई जाएगी, जमीन के ऊपर बनाई जाती है। अब दूसरा होता है, हम पढ़ते हैं भैया कि भूमिगत। भूमिगत, भूमि और गत मतलब क्या, अंदर। कहाँ बनाई जाती है, भूमि के अंदर। कहाँ बनाई जाएगी, भूमि के अंदर। तो जो नाली भूमि के कहाँ बनाई जाती है, अंदर बनाई जाती है, उसे नाली को हम कहते हैं भूमिगत। तो ये हमारी भूमि और ये गत मतलब भूमि के अंदर नाली। तो वो जो पृष्ठीय जल निकास यानी कि जो नालियां बनाई जाएगी वो भूमि के ऊपर बनाई जाएगी, और भूमिगत जल नालियां जो बनाई जाती है वो भूमि के अंदर बनाई जाती है। अब इनमें भी हम दोनों में अंतर पढ़ना है, दोनों नालियों में हमको अंतर समझना है। तो अंतर समझते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट 12th के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होता है। 3 स्टार लगा लेना इस पर भी, ठीक है। जब तक 3 स्टार नहीं लगाओगे विनोद, जब तक मजे नहीं आएंगे, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे 12th के हिसाब से। तो हमने पढ़ना है पृष्ठीय जल निकास। तो इनमें भूमि की सतह पर खुली नालियां बनाई जाती है, क्योंकि पृष्ठ, क्योंकि भूमि के जब ऊपर बनाओगे तो ढकेंगे काई से, तो इसलिए वो क्या बनाई जाती है, खुली होती हैं, तो खुली नालियां बनाई जाती हैं। अब इसमें भूमि की सतह के नीचे नालियां बनाई जाती है। सतह के नीचे पता है, क्योंकि भूमि क्या थी, सतह के नीचे बनाई जाती, मतलब सतह के नीचे मतलब अंदर बनाई जाती है। यह प्रणाली अपेक्षाकृत कैसी होती है, सस्ती होती है, क्योंकि चलो रमेश बाबूजी के साथ पावड़ा लो और खोद डालो। जब खोद डालते हैं तो क्या बनती है, जो है सस्ती नालियां बन जाती हैं। अब ये अपेक्षाकृत महंगी पड़ती हैं, क्यों, क्योंकि हमको क्या करना भैया, जो है भूमि को खोदना पड़ता है, उसके अंदर पाइप बिछाना पड़ता है, पत्थर बिछाना पड़ता है, इसलिए क्या पड़ती है, हमको महंगी पड़ती है। अगला तीसरा पॉइंट, इसमें तकनीकी रूप से कुशल श्रमिकों की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, कोई भी मजदूर जाएगा और उस नाली को क्या कर दिया जाता है, खोद दिया जाता है। और इसमें अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है, किसकी, कुशल श्रमिकों की। क्यों होती है, क्योंकि इसमें लेवल बनाना होता है, क्योंकि पता चल रहा है कि भाई पानी इधर से निकालना और उधर से क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, तो पानी फिर वापस आ जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ती है, मिस्त्री की आवश्यकता होती है, ताकि वो इधर का पानी उधर ले जाने के लिए क्या कर दे, बराबर स्लोप बना दे, लेवल बना दे। देखा होगा तुम लोग, मिस्त्रियां दीवार बनाते हैं तो लेवल बना, बार बार नापते हैं, तो वो इसीलिए नापते हैं, ठीक है। अगला, इसमें कृषि क्षेत्रफल अधिक भाग शामिल हो जाने के कारण शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्रफल में घट जाता है। तो घट कैसे जाता है, क्योंकि जब हम जहां नालियां खोदेंगे वहां पर फसलें नहीं लगाई जाती है, तो इसलिए क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल घट जाता है। अब इसमें कृषि योग्य क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि हमने क्या करा, खोदी, नाली को बना दी, उसके ऊपर से वापस ढक दी, तो उसके ऊपर वापस से क्या लगा दी जाती है, फसलें लगा दी जाती हैं, तो इसलिए क्षेत्रफल में कमी नहीं आती है। इसमें नालियों की मरम्मत, खुदाई प्रतिवर्ष करना पड़ती है, क्योंकि क्या होता है, कच्ची होती है, ज्यादा पानी, कम पानी आने से वो बार बार क्या हो जाती है भैया, भर जाती है, तो इसलिए उनकी प्रतिशत का जो है प्रतिवर्ष खुदाई करना पड़ती है या मरम्मत करना पड़ती है, जिससे कि अधिक व्यय होता है, खर्च तो होगा। अगला, इसमें भूमि के अंदर एक बार नालियां बनने के बाद बार बार मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पक्कियां नालियां बना जाती हैं तो 2-5 वर्ष के लिए हमारी क्या हो जाती है, छुट्टी, तो इसलिए इसको बार बार क्या करना पड़ती है, मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें भूक्षरण की संभावनाएं अधिक होती है, भूक्षरण, क्योंकि बहुत तेज बारिश होगा, पानी जितना तेजी से बहेगा उतनी ही तेजी से वो क्या करेगा, अपने साथ में मिट्टियों को बहाकर ले जाएगा, तो इसलिए क्या होती है, मिट्टी, खेतों की मिट्टी बहने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और इसमें भूक्षरण की यानी कि इसमें मिट्टी बहने की संभावनाएं कम होती हैं, ठीक है। जल्दी आओ, इसको एक बार और रिवीजन लगाते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 12वीं के हिसाब से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए होता है। खुली नालियां बनाई जाती हैं किसमें, पृष्ठीय जल निकास में। इसमें क्या की जाती है, नीचे नालियां बनाई जाती है, किसमें, भूमिगत जल निकास में। अपेक्षाकृत कैसी होती है, ये नालियां सस्ती होती हैं, भूमिगत नालियां अपेक्षाकृत महंगी होती हैं। इसमें कौन से अपेक्षाकृत, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता कैसी होती है, कम होती है। और इसमें क्या होगी, अधिक होती है, कुशल का मतलब पढ़े लिखे की। कृषि क्षेत्रफल में क्या होता है, घट जाता है, कृषि पद क्षेत्रफल घट जाता है, और इसमें क्या होता है, कमी नहीं आती है। इसकी मरम्मत और खुदाई करना पड़ती है, प्रतिवर्ष करना पड़ेगी, और इसकी बार बार जो है मरम्मत नहीं करना पड़ती है। इसमें भूक्षरण की संभावनाएं क्या होती है, अधिक होती है, और इसमें भूक्षरण की संभावनाएं क्या होती है, कम होती हैं। बार बार वीडियो को देखते रहें, रिवीजन करते रहें, जिससे कि आपको सिर्फ
और सिर्फ वीडियो देखने से ही क्वेश्चन याद होगा, ये मेरी गारंटी है। और अच्छे से 12th में परसेंटेज भी बहुत अच्छे से इंक्रीज आप करेंगे अगर सिर्फ कंटिन्यू वीडियो देखते रहे तो। वंदे मातरम दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताएं, वीडियो के बारे में पढ़ाएं, आप खुद भी समझें, उन तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।